हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिंपल सपोर्ट में आपका एक बार फिर स्वागत फ्रेंड्स। दोस्तों, कट ऑफ की वीडियोस तो चाहे आप जितना ही बना लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो कट ऑफ है वो कट ऑफ ही रहेगी। और मैं इस कट ऑफ को इतना कम क्यों बताता हूँ, इसका कारण है, मैंने पहले भी आपको कारण बता दिया है। और एक कारण और है फ्रेंड्स कि ये जो 4th ग्रेड की वैकेंसी है फ्रेंड्स, अपनी जो 4th ग्रेड है ये एक्चुअली में 4th ग्रेड बस इसका नेम ही है, ठीक है। लेकिन अगर वास्तविकता देखा जाए तो वास्तविक में क्या है, ये RS है। वास्तविक अगर देखा जाए तो ये RS है, ठीक है। मिनी RS कह सकते हैं इसको। लेकिन इतनी ये जो तैयारी है ये तैयारी RS की है फ्रेंड्स। अगर एक सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट अगर रीजनिंग को हम निकाल देते हैं या फिर रीजनिंग को इसमें ऐड कर देते हैं तो ये 100% क्या है, ये RS का सिलेबस है फ्रेंड्स। अब बताओ कि 4th ग्रेड नाम है वैकेंसी का और RS का सिलेबस दिया जा रहा है आपको, तो आप खुद सोच सकते हो कि कितने बच्चे इसमें से 90, 95, 80, 85 किए होंगे। 2000, 4000, 5000 मान लेते हैं, 10,000 मान लो, क्या दिक्कत है। 10,000 मान लो, ये लो आपके 10,000 मान लिया मैंने। 10,000 बच्चों ने RS की जो तैयारी कर सकते थे उन्होंने क्या किया है, 85% से 90% ला दिया इसमें, ठीक है। ज़्यादा बता दिया क्या मैं, एक मिनट, मान लीजिए 80 से 85 मान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बताने का मेरा कोई वो है नहीं, इसमें ज़्यादा होगा नहीं। मान लिया कि मैं 10,000 बच्चों ने 80 से 85% ला दिया, 85 मतलब कट ऑफ कर दिया, क्वेश्चन सही कर दिया, 85 क्वेश्चन। कितने बच्चों ने, 10,000 बच्चों ने। मेरे को नहीं लगता कि 10,000 बच्चे इतना ला सकते हैं। बाकी कितने बच गए आपके, 54,000 में से 10,000 निकाल देते हैं तो फिर भी अपने पास 44,000 के समथिंग बच्चे बचते हैं फ्रेंड्स। अब आप एक बात बताओ कि कभी भी कट ऑफ 1/4 भाग से तय होती है, कभी भी 1/4 भाग से तय होती है या 3/4 भाग से तय होगी, नहीं समझे। मतलब इसका मतलब है कि 4 भाग में 1 भाग के हिसाब से कट ऑफ बनेगी या फिर 4 भाग में 3 भाग के हिसाब से कट ऑफ बनेगी। सोचने वाली बात है कि नहीं। 10,000 बच्चों ने अगर 80% ला भी दिया, 85 कट ऑफ बना भी दिया है, तो बाकी जो 44,000 बच्चे बच रहे हैं उनसे कट ऑफ बनाई जाएगी, ना कि वो 10,000 से, ठीक है। कट ऑफ उनसे बनेगी जिनकी संख्या ज़्यादा मात्रा में है, चाहे शिफ्ट कोई भी हो, कट ऑफ वही बनेगी जिनकी मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब घबराओ मत, बिल्कुल ही टेंशन मत लो। कट ऑफ तो आपकी 70-75 पार नहीं करेगी जनरल OBC की, टेंशन मत लो आप। अगर आपके 70 प्रश्न सही हो रहे हैं काट पीट के, माइनस मार्किंग भी उसमें से हटा लीजिएगा। ये नहीं कीजिए कि मेरा 70 क्वेश्चन सही हो रहा है और बाकी आपने 10 क्वेश्चन सही किए, गलत किए हैं, उसका माइनस मार्किंग कहाँ जाएगा, उसको भी माइनस कर लीजिए अंदर उसमें। तब बताइए आप, मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन सही किए, 85 सही कर लिए, ठीक है। सही नहीं किए मतलब 85 क्वेश्चन आपने मतलब कि, या फिर 100 क्वेश्चन मान लीजिए आपने अटैम्प्ट कर लिया, 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, उसमें से आपके क्या हो गए कि 20 से 22 क्वेश्चन गलत हो गए, बचे कितने, 78 to 80, ठीक है। अब 78 to 80 जो क्वेश्चन आपके बच रहे हैं उनमें से आप उस जितनी आपकी गलती हुई है 20-22 क्वेश्चन, उनका माइनस मार्किंग उसमें से घटा दीजिए। माइनस मार्किंग कितना है, 0.55 एक क्वेश्चन का, लगभग आधा नंबर है। तो उसको उसमें से माइनस कर दीजिए, जितना आपका माइनस करने के बाद बचता है उसको देखिए कितना आपका बच रहा है, 70 बच रहा है, 75 बच रहा है, 78 बच रहा है या 65 जो बच रहा है वो आप बताया कीजिए कि हमारा इतना बच रहा है। आपने माइनस मार्किंग, बहुत से वैसे बच्चे कमेंट करते हैं कि हमारा इतना था, इतना बच गया। अरे भाई, तो उसमें जो माइनस मार्किंग है उसको तो माइनस करो, उसको माइनस करके लिखो आप कि मेरा इतना इतना बच गया। और एक बात सुन लो,
जब तक आप ओरिजिनल आपका जो पेपर नंबर है, बुकलेट नंबर सेम टू सेम मिला लेना, तब आप अपना जो क्वेश्चन वो सही करना। ऐसे याद कर करके मत करो। क्या पता कोई क्वेश्चन आपने नहीं किया हो, या फिर कुछ क्वेश्चन में आपने गलत लगाया हो गोला, और आपको दिख रहा है क्वेश्चन यूट्यूब पर या फिर कहीं पर, आपको लग रहा नहीं मैंने इसे सही किया था। वैसे थोड़ी होगा। आप बुकलेट नंबर लो, जैसे ही डलता, मेरे ख्याल से तो 15-16 तक डेट थी डलने की नेट पे। अगर डलती है तो मैं वीडियो बनाता हूँ निकाल के, उसको डाउनलोड करके, जैसी डलती मैं आपको बताता हूँ। वो ओरिजिनल आपकी बुकलेट नंबर होनी चाहिए, बुकलेट होना चाहिए जिससे आपने एग्ज़ाम दिया था, तब आपका होगा क्लियर कि आपका कितना क्वेश्चन गलत है और कितना क्वेश्चन सही है। तब जाके आपकी जो कार्बन OMR शीट है वो आपकी 100% मैच करेगी फ्रेंड्स। तो अभी घबराइए मत, जब तक नहीं आ जाती है आपकी ओरिजिनल बुकलेट, तब तक आप इधर उधर ऐसे ही अंदाजे से क्वेश्चन मत मैच कीजिए। फिर आपका कहीं ज़्यादा गलत हो जाएगा तो फिर आप उदास हो जाओगे कि हमारा तो यार इतना हो रहा था, इतना कैसे कम हो गया। ओरिजिनल बुकलेट नंबर से मैच कीजिए, उसके बाद माइनस कीजिए, फिर बताइए कि हमारा इतना नंबर हो रहा है। या फिर आप खुद मतलब कि लिखिए, या फिर कहीं उसको रख लीजिए कि मेरा इतना नंबर है, रिजल्ट आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, या फिर इक्वल परसेंटाइज जो फार्मूला है वो यूज़ होता है। देखो इक्वल परसेंटाइज फार्मूला तो होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन भी होगा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, बिना उसको कोई पाला पड़ने वाला निकलने वाला है नहीं। हाँ, टेंशन मतलब आप अपना रिजल्ट ध्यान से रखो, देखो मिलाओ नंबर। और अब क्या कहा जाए, बुकलेट नंबर जब तक आपका लोड नहीं होता है, आप ऐसे ही उधर उधर मत झाँक झोंक कीजिए, खुद का अपना नंबर मैच कीजिए 100%। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।